हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसी। मैं चैनल पर न्यू हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको करा रही हूँ क्लास 10th मैथ्स है, ये आपका एनसीईआरटी बुक है, न्यू एनसीईआरटी जो बुक है उसमें एक्सरसाइज आपकी 2.2 करा रही हूँ। ठीक है, तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इससे रिलेटेड हम अपने एक फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले, आप उसको अच्छे से लर्न कर लो कि कौन से आपके 2 फॉर्मूले हैं। उसके बेसिस पर यही आपके क्वेश्चंस होंगे और बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस प्रैक्टिस करोगे एक चीज़, एक बार आपको ये समझ आ गए। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से मेरे चैनल पर ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप हर तरह का क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर पाओगे, क्योंकि ये हमेशा काम आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से आज यहाँ सीख लीजिएगा अच्छे से। तो 2 फॉर्मूले मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। देखिए, ये आपके पेज नंबर 30 पर आपके 2 फॉर्मूले हैं। एक तो आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू -b/a। जो b होता है ना, वो हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x होता है और a जो होता है वो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, पहले आप इसको लर्न कर लो एंड हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से करेंगे, आपको बहुत ईजी लगेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा। हम आपको ये भी बताएंगे कि अल्फ़ा बीटा कहाँ से आएगा निकल कर। अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होता है, वो c/a का। c क्या होता है, c आपका कांस्टेंट टर्म होता है। हम इक्वेशन करेंगे तो हम बताएंगे आपको कांस्टेंट टर्म कौन सी है, और कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वायर कौन सा है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या x कौन सा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट पार्ट यहाँ देखते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो चलिए कॉपी पे नोट डाउन करते हैं एंड आपसे मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये जो नंबर है यहाँ पर हमारा कोई भी टर्म नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो हम इसको क्या मानेंगे, 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका 8 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 8 है और ये जो 1 है, यहाँ पर 1 है तो इन दोनों की हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या माना जाएगा, 8x स्क्वायर। ठीक है, 8x स्क्वायर माना जाएगा। अब हमें ऐसा नंबर्स का करना है कि आपका मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 2 आ जाए। ठीक है, ऐसे 2 नंबर हमें चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ जाए, 8, और प्लस या माइनस करने पर आ जाए हमारा 2। तो हम क्या करेंगे, 4 2 करेंगे, 4 2 देखो 4 2 कितना होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। अब 4 में से 2 माइनस करोगे तो क्या जाएगा, 2। अब हमें इतना माइनस का 2 आना चाहिए हमारा, तो माइनस का 2 कब आएगा, जब हम बड़े नंबर के आगे माइनस लगा देंगे और यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या जाएगा, एक तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -4 है तो -4। ठीक है, एक्स तो लगेगा सबके साथ, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 2x, क्योंकि ये प्लस 2x माइनस 8। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो अच्छे से। ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं। अब आप क्या करोगे, इसमें और इसमें आप कॉमन ले लो। कॉमन आप क्या क्या ले सकते हो, आप x कॉमन ले सकते हो, बस x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, और अगर कोई और नंबर यहाँ होता तो हम नंबर भी कॉमन ले सकते थे। फिलहाल हमने इसमें x कॉमन लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, इसमें हमने दोनों में, इसमें खाली अगर हमने एक x ले लिया तो क्या बचा, एक x, और माइनस क्या बचा, 4, क्योंकि हाँ एक x है, एक x हमने पहले ले चुके हैं, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 2। प्लस का 2, ऐसा नहीं है कि यहाँ +2 है इसीलिए मैंने +2 लिया है, वो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ऐसा क्यों करा है। +2 हमने ले लिया। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, अंदर एक x बचा, अब प्लस माइनस माइनस। अगर हम यहाँ माइनस ले लेते तो क्या होता, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो हमें ये जो टर्म होती है, ये अंदर की जो टर्म होती है, ये वाली और ये वाली सेम आनी चाहिए, तब हमने सही किया है। अगर मैं यहाँ माइनस ले लेती तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस, लेकिन नहीं, हमें तो यहाँ माइनस ही रखना, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिया है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और 2 4 कितना हो जाएगा, 8। अब देखो कि हमारा ये दोनों सम बराबर आ गया, तो हमें यही चाहिए था कि अंदर के दोनों बराबर आएँ। तो एक हो गया हमारा x -4, और इन दोनों को मिला लेंगे तो हो जाएगा x + 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इफ़ x -4 हम किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे। तो
ये जो टर्म है -4 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। ठीक है, अब हम सेम इसमें करेंगे कि x + 2 किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर। x इधर ही रह गया, ये जो +2 है इधर चला गया तो कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, अब हमारा जो एक टर्म है ये तो हो गई हमारी अल्फ़ा, और ये हम बोलेंगे इसको बीटा। मैं आपको बता रही कि अल्फ़ा और बीटा कहाँ से आएंगे, तो अल्फ़ा और बीटा यहाँ से आए। हम किसी को भी अल्फ़ा मान सकते हैं और किसी को भी बीटा मान सकते हैं, ऐसा नहीं इसको आप बीटा मान लो या इसको आप अल्फ़ा मान लो, जैसे आप चाहो वो कर लो। लेकिन एक टर्म आपकी अल्फ़ा रहेगी, एक टर्म आपकी क्या रहेगी, अल्फ़ा हो गया, इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे बीटा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से चीज़ समझ आई हो। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है, किन दोनों में, ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट में निकालना है। तो चलिए जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे उसको एक बार करते हैं और फिर आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। ठीक है, क्या निकालना है हमें, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट। हमारा फर्स्ट जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था, जो दिखाया था मैंने आपको, एक दिखाया था सम ऑफ ज़ीरोज़ और एक दूसरा दिखाया था प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का हमारा फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। और b हम किसको बोलते हैं, क्या कौन सा लिखेंगे हम, कोफिशिएंट लिखेंगे ऑफ x। b होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फ़ा हम बताओ क्या है आपका अल्फ़ा, अल्फ़ा आपका 4 है। क्या है अल्फ़ा आपका 4, प्लस लगाओगे, बीटा आपका क्या आया था, -2 आया है। -2 आया है तो इसलिए ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ प्लस ऑलरेडी है, दो साइन एक साथ नहीं आते तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। इज इक्वल टू -b क्या होगा, देखो पहला जो x स्क्वायर है वो क्या है हमारा a, b, ये x वाला हमारा होता है b और ये होता है हमारा c। तो आप देखो जैसे इसमें लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x, खाली x वाला टर्म हमारा क्या है, 2 है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है हमारा, x स्क्वायर वाला टर्म है। ठीक है, अब आप देखो माइनस तो ऑलरेडी है हमारा, b क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब ये x तो -2 है। ठीक है, साइन को भी देखेंगे तो -2 हम लिखेंगे। और हमारा a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का आगे कोई भी टर्म आपका नहीं है, मतलब कोई भी नंबर आपका नहीं है, तो हम यहाँ क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया हो। अब करो उसको, 4 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 2। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा, 2। ये प्लस का 2 है तो खाली 2। ठीक है, 2 और 2 क्या आ गया, दोनों ही बराबर आ गया है, तो हमारा आंसर बिल्कुल यहाँ तक सही हम करते आए हैं। चलो अब सेकंड इसका ही सब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब डॉट मैंने क्या लगा है, मतलब मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, c/a। हमारा c क्या होता है, हमारा c होता है कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। a हमने बताया था क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ किसका है, x स्क्वायर का है। ठीक है, अल्फ़ा बताओ क्या था हमारा, 4 था, मल्टीप्लाई है, बीटा हमारा क्या था, -2। c क्या है, कांस्टेंट टर्म आपकी इक्वेशन में आपका ये होता है c। फिर बता देती हूँ, ये आपका a होता है, ये आपका b होता है और ये आपका c होता है। तो c क्या है, -8 है। यहाँ पर कुछ भी माइनस नहीं है, प्लस का c/a है। ठीक है, तो हमने इसीलिए -8 लिखा क्योंकि वहाँ पर हमारा -8 है। और आपका a क्या है, a यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है तो हम इसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं। सिर्फ अभी के लिए मैंने लिखा है, 4 2 सा कितना होगा आपका, 8 होगा, क्या है, माइनस का, इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 8 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारा आ गया सही। देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ बराबर आया है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी इक्वल टू में बराबर आया है, तो यही हमारा क्या हो गया, हैंस वेरीफाई। ये हमारा है आंसर।
आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया, और नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हो, और हम करते जाएंगे क्वेश्चन, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आने लगेंगी। प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सम ऑफ ज़ीरोज़ में आप नीचे का जो पार्ट है रिलेशनशिप वाला, ये आप बहुत इजीली कर लोगे, बस चीज़ों को समझ लो, और बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको यहाँ तक टर्म में ये आपको परफेक्ट हो गया आप इसमें निकालने में, तो बहुत ईजी लगेंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सीखे, इन क्वेश्चन से मत भागिएगा। समझ कुछ अगर बिल्कुल भी नहीं आते हैं किन्हीं बच्चों को, तो चीज़ें समझ आ जाएंगी, वरना आपने 9th में ये क्वेश्चंस ऑलरेडी करे हुए हैं। देखिए पार्ट 2 करते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये जो 1 की मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, ऐसा हमें नंबर लिखना है 4 है। इनके ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करो कि दो नंबर की मल्टीप्लाई करो तो 4 आए, और प्लस माइनस करो तो 4 आए। तो हम क्या करेंगे, 2 2 करेंगे। 2 2 कितना होता है 4, इन दोनों को प्लस करोगे तो 4, लेकिन हमें माइनस का 4 चाहिए, तो माइनस यहाँ लगाओगे, माइनस यहाँ लगाओगे, तो क्या हो जाएगा 2 2 तो 4 हो गया। ठीक है, और इन दोनों माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 4 हो गया, और लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, हमें यही तो चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो 4s² माइनस का 2 और s साथ में, फिर माइनस का 2s प्लस 1। अब इन दोनों में और इसमें कॉमन ले लो, इसमें कॉमन लोगे क्या आएगा आपका 2 कॉमन आएगा एक तो पहला, और फिर s भी कॉमन आएगा क्योंकि दोनों में s है। अब यहाँ पे करोगे 2 2 कितना होता है 4, 2 एक s बचा, माइनस यहाँ पर हमने 2s पूरा ही ले लिया है, तो यहाँ आ गया 1। अब देखो हमें क्या करना है कि ऐसा हमें लेना है कि ये -1 हो जाए, तो हम माइनस ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमें ये प्लस यहाँ प्लस है तो हमें ये भी प्लस कर देना है, तो हमने माइनस इसीलिए माइनस लिया है क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2x। अब ये माइनस प्लस क्या हो गया -1। ठीक है, दोनों हमने सेम लिया है। अब क्या हो जाएगा 2s - 1 हो जाएगा एक, और एक ये दोनों को मिला लेंगे, ये भी 2s - 1 हो गया। अब करोगे आप कि इफ़ 2s - 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया, तो 2s - 1 जो इधर चला गया, तो ये क्या हो गया प्लस का 1, s इज इक्वल टू 1 अपॉन ये जो 2 हो गया वो साथ में आ गया। अब ये वाला भी करो आप, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस का 1 इधर जाके क्या हो गया प्लस का 1, फिर s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, अब हमारा एक क्या हो गया ये अल्फ़ा, और दूसरा क्या हो गया हमारा बीटा। अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है मैं इसको लिखती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ आकर। देखो अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़, ये मैंने लिख लिया है पूरा, इस तरीके से आप एग्ज़ाम में लिख कर आना। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। क्या है -b अपॉन a। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कॉफिशिएंट ऑफ x और कॉफिशिएंट ऑफ x² है। ठीक है, एक बार मैंने लिख दिया तो आपको एग्ज़ाम में लेकिन लिख कर बताना है। अल्फ़ा क्या है आपका 1/2 है, प्लस बीटा कितना है आपका 1/2 है, इज इक्वल टू -b क्या होता है आपका कॉफिशिएंट ऑफ x होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x मतलब बीच वाला टर्म, तो ये क्या हो गया हमारा -4, माइनस तो ऑलरेडी है, -4 दोबारा है, और a क्या है हमारा, a हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x² है, साइड में आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर हमारा 4 है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 4। आप इन दोनों को एलसीएम लो, ये क्या है हमारा हाफ है, ये भी हाफ है, इन दोनों को आप प्लस कर लोगे तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, a क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x² है, अल्फ़ा क्या है आपका 1/2 मल्टीप्लाई बीटा कितना है 1/2, c क्या आ गया आपका कांस्टेंट टर्म में क्या है 1 है,
और ए इसमें क्या है आपका, मतलब एक्स स्क्वायर वाला क्या है, 4 है। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर तो 1 2 2 का कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 1/4। ये आपका हो गया हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आपका हो गया ये पूरा सेकंड पार्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो। पूरा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से हम थर्ड पार्ट करते हैं। इसके 6 पार्ट है। चलिए एक एक करके सारे पार्ट आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x। हम इसको पहले सही कर लेते हैं। 6x², 7x हम पहले ले आएंगे, -7x और 3 आपका कांस्टेंट टर्म लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से कर लेंगे कि हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, वरना हम 3 को करने की कोशिश करेंगे मल्टीप्लाई और प्लस माइनस। ठीक है, तो हमें वो नहीं करना, हमें एक्स वाले टर्म को करना होता है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर हमारा नंबर है, यहाँ भी हमारा नंबर है, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दो। 6 3 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। हमें ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई दो नंबर की मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए, प्लस माइनस करने पर -7 आ जाए। तो वो दो नंबर हमारे 9 और 2 हो सकते हैं। 9 2 कितना होता है 18, और प्लस माइनस कर लोगे 9 में से 2 आप माइनस कर देख लो तो 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हमें माइनस जो है वो 9 को रखना है, क्योंकि माइनस जो है वो 7 के आगे माइनस लगाए तो हम बड़ा नंबर लगाएंगे माइनस के आगे, तब हमारा ये माइनस में आएगा। अब हमें देखना है कि 9 हम पहले रखें या 2 हम पहले रखें। देखो 6 की टेबल में कॉमन हम लेंगे तो देखो 2 आ जाएगा कॉमन, है ना। और अगर हम 2 3 के साथ में रखेंगे तो हम इसमें कॉमन नहीं ले पाएंगे 2 के साथ 3 को, लेकिन 9 और 3 हमारा कॉमन एक जगह पे आ सकता है। तो हम कैसे करेंगे, देखो कि 6x² तो ऐसे ही रहेगा, माइनस हम जो 9 है ना वो पहले ले लेंगे -9x, और प्लस का 2x जो है बाद में ले लेंगे, और 3। अगर हम ऐसा करते हैं तो 6 और 9 में तो हम कॉमन ले लेंगे। क्या हम इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं? कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, तो ये हमारा यहाँ गलत होगा। हम कैसे करेंगे कि 6x² प्लस का 2x पहले ले लिया और माइनस का 9x इधर ले लिया और माइनस का 3। देखो अब आप इनमें और इसमें कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले सकते हैं। तो हमें ये करने के लिए मैंने आपको बताया है। तो हमें ये नहीं करना, हमें पहले 2 ले लेंगे और 9 बाद में ले लेंगे, क्योंकि हमने कॉमन ले सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करोगे 2 9 से 18 आ जाएगा, प्लस माइनस करोगे तो आपका 7 आ जाएगा माइनस का। हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 कॉमन आ सकता है और x कॉमन आ सकता है। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 और एक x, यहाँ 2x है ही तो आपका +1। अब आप यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, अब हम ये बताओ आपको कि हम माइनस लें या प्लस लें। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस। क्यों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 3 3 9 और x, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव में 3x है इसीलिए हमने इसको पॉजिटिव कर लिया। अगर हम प्लस में लेते तो ये हमारा माइनस ही रहता। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ पे आ जाए 3 1 3। अब देखो सेम हो गया। हमें यही चीज़ करनी होती है, 3x + 1, और दूसरा टर्म क्या है 2x - 3। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 3x + 1 = 0 हो गया एक आपका, और हमारा होगा एक 2x - 3 = 0। तो x के साथ जाओगे तो ये जो प्लस का 1 है इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ये जो x के साथ का टर्म है वो आ जाएगा 3। ठीक है, 2x इसको ऐसे करके दिखा देती हूँ, ये माइनस का 3 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। x = 3/2। हमें x की टर्म हमने निकाल ली। इसमें हमने थोड़ा सा शॉर्टकट कर लिया एक स्टेप। तो ये हमारा हो गया अल्फ़ा, ये हमारा हो गया बीटा। फिर आप फॉर्मूला लगा लो, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा क्या है आपका,
1/3 है, प्लस बीटा कितना है 3/2 है, इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस तो है और बी क्या है एक्स वाला टर्म, तो माइनस का 7 है। ठीक है, और ए क्या है हमारा, ए हमारा 6 है। 18 मत लिख देना कि हमने 18 से करा है, नहीं, वो तो हमने सिर्फ यहाँ का नंबर इसको स्प्लिट करने के लिए करा है। ठीक है, ये हो गया हमारा 6। अब आप इनका एलसीएम लो, सॉल्व करो। 3 इनका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 प्लस 9। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 7/6। इसको आप सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 9 में से 2 माइनस करोगे कितना आ गया 7/6, प्लस में आएगा क्योंकि बड़े नंबर के आगे क्या है प्लस, तो प्लस इज इक्वल टू 7/6 बराबर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। मैं इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ कि आपको यहाँ पर हर चीज़ क्लियर होती चले साथ में। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है आपका C/A। अल्फ़ा क्या है हमारा, अल्फ़ा देख लीजिए -1/3 है, मल्टीप्लाई बीटा कितना है, बीटा आपका 3/2 है। सी हमारा क्या टर्म है, सी हमारा आपका है -3। ए कितना है, ए आपका है 6। अब आप माइनस करो, 3 1 ज़ा 3 हो गया, माइनस है 3 2 ज़ा कितना हो गया 6 हो गया। क्या ये बराबर आ गई दोनों साइड्स, तो हमारा क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन थर्ड पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो। एक बार आप बहुत अच्छे से यहाँ देखते चलो, किसने नोट डाउन नहीं किया है तो आप नोट डाउन उसको अच्छे से कर लो। ठीक है, अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, 4u² प्लस 8u। इसमें हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। तो चलिए ये आपका है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, 4u² प्लस 8u। हमारे पास जो है वो कांस्टेंट टर्म प्लस सी जो है वो सी आपका नहीं गिवन है, तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कॉमन लेंगे। ठीक है, कब करते हैं, जब हमारे पास थर्ड टर्म नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे। इसमें आप कॉमन क्या क्या ले सकते हो, एक तो आप 4 ले सकते हो और एक आप u ले सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ आपका u है। एक आपने 4 ले लिया और एक आपने u ले लिया। ठीक है, अब 4u तो आपने ले लिया, यहाँ पर u² तो एक u हमारा बचा, प्लस 4 2 ज़ा 8, तो 2 बचा। u हम ले चुके हैं तो हम u यहाँ नहीं लिखेंगे, बस हो गया हमारा। ठीक है, अब हम इसे कर लेंगे 0 में इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो टर्म आ सकती हैं, कैसी, एक तो आ जाएगी आपकी 4u इज इक्वल टू 0 और दूसरी टर्म आ जाएगी आपकी u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। u हो गया तो 0 के नीचे क्या आ गया 4, u इज इक्वल टू 2 उधर चला गया तो -2। u की जो वैल्यू हो गई 4 को अगर आप डिवाइड करोगे 0 से तो 0 आएगा, u हो गया आपका -2। ठीक है, ये हो गया आपका अल्फ़ा, ये हो गया आपका बीटा। अब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा क्या है आपका 0 है, प्लस बीटा क्या है आपका -2 है, इज इक्वल टू b क्या है आपका 8 है और a आपका क्या है 4 है। ठीक है, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x हो u हो y z s या जो भी हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 0 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 4 से आप काट सकते हो, 4 2 ज़ा कितना होगा 8 -2, 0 से आप -2 करोगे तो -2 इज इक्वल टू -2।
ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है हमारे बराबर आ गए। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये हो गया आपका सेकंड, ये फर्स्ट। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा मल्टीप्लाई है ये। अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है, आपकी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म आपको गिवन नहीं है। और ए है आपका, ए क्या होगा आपका, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 4। देखिए अब अल्फ़ा की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, इज इक्वल टू सी जो है कांस्टेंट टर्म आपको नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, और ए क्या है आपका 4। 0 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 0, 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0 से 0। तो ये भी आपके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी बराबर आ गए। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमारा ये जो है हेंस वेरीफाइड हो गया। हमने जो है हमने ज़ीरोज़ भी कर लिए, निकाल लिए, और हमने इसको रिलेशनशिप को भी क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया हमने यहाँ पर। चलिए चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। ठीक है, ये हमारा टी स्क्वायर -15, हमें ए स्क्वायर कॉफिशिएंट पता है, लेकिन हमारे पास टी जो है वो नहीं है, टी स्क्वायर लेकिन टी नहीं है और 15 है, कांस्टेंट टर्म है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप, सोल्यूशन है ये आपका कि टी स्क्वायर -15 हम इज इक्वल टू 0 के बराबर मानेंगे। अब ये टी स्क्वायर है, 15 इधर चला गया तो कितना आ गया प्लस का 15। अब ये स्क्वायर जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, वो भी प्लस और माइनस, मतलब हमारे पास दो टर्म आ गई टी की। कौन कौन सी, एक तो प्लस अंडर रूट 15 और दूसरी आ गई टी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्फ़ा और ये हमारा हो गया बीटा। ठीक है, आप इस तरीके से करना, बहुत इजी है, सबको ये मेथड जो है बहुत इजी वाला बताया है मैंने, वरना लोग बहुत कन्फ्यूजन वाला बताते हैं कि याद नहीं रहती बात। ये बहुत इजी है कि आप इजिकल टू 0 मान लो, फिर आपका जो 15 है इधर चला जाएगा। हमें पता ही होता है जब स्क्वायर लगा होता है दूसरी तरफ हम अंडर रूट लगा देते हैं, वो आपका खाली टी बचता है, प्लस माइनस में होता है, एक आप टर्म प्लस की मान लो, एक आप माइनस की टर्म मान लो। ठीक है, अब हम बताएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ का। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू का माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा क्या है हमारा, अंडर रूट 15 है प्लस का, और प्लस है, बीटा क्या है -15 है, इज इक्वल टू बी क्या है, बी टर्म जो है वो आपको गिवन नहीं है तो 0, ए टर्म आपकी क्या है यहाँ पर 1। देखिए रूट 15 है, प्लस माइनस हो गया, इज इक्वल टू 1 से 0 को डिवाइड करो कि 0 आएगा। अब आप देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका बराबर आ गया। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा क्या है, रूट 15 है प्लस का, और मल्टीप्लाई बीटा कितना है माइनस का 15 है, इज इक्वल टू सी क्या है आपका 15 है, और ए क्या है आपका 1 है, कोई नंबर नहीं है तो 1। अब आप क्या करोगे, ठीक है, हमारा जो सी है वो क्या है आपका -15 है, मैंने यहाँ प्लस में लिख दिया था 15 लेकिन आपका -15 है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, -15 का, क्योंकि हमारे पास 2 हैं तो हमने क्या लगा लिया स्क्वायर,
इज इक्वल टू -15। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या बचा -15 इज इक्वल टू -15। क्या हो गया ये आपका, हेंस वेरीफाइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हों, फोर्थ भी और फिफ्थ भी। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 कि 3x² - x - 4, इसको भी यहाँ आज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एक दिन में ये 6 पार्ट ही सीखने हैं, आप 3-3 करके भी सीख सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 कल स्टार्ट करेंगे। चलिए 6 पार्ट देख लेते हैं इसका। देखो हम इसको कैसे करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो। 4 3 कितना हो गया, 12, ठीक है। 4 3 12। हमें ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है इन दो नंबरों से कि हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद तो 12 आ जाए और माइनस प्लस जो भी करना है उसके बाद हमें सिर्फ 1 आ जाए। तो हम कैसे नंबर से करेंगे, 6 2 12 होता है, लेकिन अगर हम 6 और 2 को प्लस माइनस करके देख लो, क्या 1 आएगा, कहीं से नहीं दिख रहा हमें कि 1 आएगा। तो आप 12 कौन से ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आए, तो 3 और 4, 3 4 12, है ना। अगर हम माइनस करें, 4 में से 3 माइनस करके देखें तो 1 आ जाएगा। हमें यही चाहिए कि 1, और 4 3 कितना होता है, 12 होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद निकालते हैं हम। अब हमें ये देखना है कि ये जो 3 है और यहाँ भी 3 मतलब बराबर बराबर आ जाए, और 4 बराबर बराबर चले जाएँ, कि हम कॉमन लेने में हमें आसानी हो। तो हम कैसे करेंगे कि 3x² प्लस का लेंगे हम 3x, और यहाँ पर लेंगे माइनस का लेंगे 4x और माइनस का 4। क्यों हमने यहाँ पर प्लस का क्यों लिया है और यहाँ हमने माइनस का क्यों लिया है, माइनस का हमने इसीलिए है क्योंकि इसीलिए लिया है, जब हम माइनस करेंगे 4 में से 3 1, तो हमारे पास माइनस का 1 आना चाहिए। हम माइनस का 1 कब आएगा, जब हम बड़े नंबर के आगे माइनस लगा होगा, ठीक है। हमने 3 इसलिए लें क्यों, हम कॉमन लेने में हमें आसानी होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ 4 ले लेते हैं या 3 लेते हैं, हम कॉमन नहीं ले पाते। कॉमन लेने के लिए हमने 3 को यहाँ रख लिया, 4 को हमने इधर दे दिया। अब आप कॉमन लो, 3 कॉमन ले सकते हो और x कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर क्या बचा, खाली x बचा। यहाँ पे 3x पूरा ही हमने ले चुके हैं, तो हमारे पास 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, हम 1 ले सकते हैं। अब देखो आप कि हमें अब यहाँ पे माइनस लेना है या प्लस, आप बताओ। माइनस लेना है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सॉरी, हम 4 लेंगे कॉमन, क्योंकि यहाँ पर 4 है आपका, तो हम माइनस का 4 लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा x, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस में था। क्या है ये आपका, +4, माइनस का 4, तो हमने खाली माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस x। अब यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो गया, +4 1 4, ठीक है। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो गई। अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई हो, आई होप सो आपको अच्छे से यहाँ क्लियर हुआ हो ये चीज़। अब हम क्या लेंगे, x + 1 ले लिया एक टर्म, दूसरी टर्म क्या तैयार हो गई हमारी, 3x - 4। इफ़ x + 1 क्या हो जाएगा, बराबर 0 के रखेंगे, और दूसरा हम क्या रखेंगे, 3x - 4 0 के बराबर रखेंगे। सॉल्व कर लो उसको, x निकाल लो, -1 निकल के आ गया। ये 3x = इधर जाके 4 हो गया, x = 4/3 हो गया। ये आपका आ गया अल्फ़ा और ये आपका आ गया बीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा क्या है आपका, -1 है, प्लस बीटा क्या है आपका, 4/3 है, -b क्या है, माइनस तो है, लेकिन b क्या है आपका, x 1 है, तो वो भी माइनस में है। और a क्या है हमारा, a यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है प्लस में। आप इसको अब सॉल्व कर लो, 3 = प्लस का 1/3। इसको आप सॉल्व करोगे, 4 में से 3 1/3 = 1/3। यहाँ प्लस का 3 इसीलिए क्योंकि बड़े नंबर के आगे हैं, पॉजिटिव है। माइनस हमने क्यों करा है, माइनस प्लस माइनस होता है। ये आपका आ गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ बराबर हो गए, और हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। देखते हैं,
अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फ़ा आप बताओ क्या है, अल्फ़ा आपका -1 है, इंटू बीटा क्या है आपका 4/3 है, इज इक्वल टू सी आपका कौन सा टर्म है, आपका ये वाला टर्म है -4। ए हमारा कौन सा टर्म है, ए हमारा x² वाला टर्म होता है, मतलब 3 है पॉजिटिव का। मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 ज़ा 4, माइनस लगाओगे अपॉन 3 इज इक्वल टू -4/3। देखो आपके बराबर आ गए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ये आपने क्या कर दिया, हेंस वेरीफाइड कर दिया। ठीक है, ये सारे आपको पार्ट्स अच्छे से यहाँ क्लियर हुए, मैंने बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर समझाया है। कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई दे ज़रूर करूँगी आपके को किसी भी क्वेश्चन का। कुछ अगर वीडियो बनानी पड़े अलग से तो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप बनाकर डाल दूँगी यूट्यूब चैनल पर। कल करेंगे हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, उसके भी आपके 6 पार्ट हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2.2 आपकी जो एक्सरसाइज है 2.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा है सेकंड क्वेश्चन, उसके भी आपके कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट्स हैं। कल करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह।